कंपनी राज का अर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन। ये 1773 में शुरू किया है, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की है। अपनी पहली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन एक में शामिल हो गया है लिया जाता है। 1765 में जब बंगाल के नवाब कंपनी से हार गया था, 2 और दीवानी प्रदान की गई थी, या बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार है। 3 शासन 1858 से 1857 जब तक चला और फलस्वरूप भारत सरकार के अधिनियम 1858 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार सीधे नए ब्रिटिश राज में भारत के प्रशासन के कार्य ग्रहण किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद कंपनी 1600 में कंपनी व्यापारियों की लंदन के ईस्ट इंडीज में व्यापार के रूप में स्थापित किया गया था। ये 1612 में भारत में एक पैर जमाने बाद मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दिए गए अधिकारों के एक कारखाने या सूरत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह में व्यापारिक पोस्ट 1640 में स्थापित की। विजयनगर शासक से इसी तरह की अनुमति प्राप्त करने के बाद आगे दक्षिण एक दूसरे कारखाने के दक्षिणी तट पर मद्रास में स्थापित किया गया था। बम्बई द्वीप सूरत से अधिक दूर नहीं था। एक पूर्व पुर्तगाली चौकी ब्रागंसा की कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय शादी में दहेज के रूप में इंग्लैंड के लिए भेंट की चौकी 1668 में कंपनी द्वारा पट्टे पर दे दिया गया था। 2 दशक बाद कंपनी पूर्वी तट पर एक उपस्थिति के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हुई और गंगा नदी डेल्टा में एक कारखाने को कोलकाता में स्थापित किया गया था। के बाद से इस समय के दौरान अन्य कंपनियों पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश थे। इसी तरह इस क्षेत्र में विस्तार की स्थापना की। तटीय भारत पर अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी उपस्थिति निर्माण करे इसका कोई सुराग पेशकश नहीं की। प्लासी का पहला युद्ध 1757 में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के तहत जीत और 1764 बक्सर की लड़ाई बिहार में एक और जीत 4 कंपनी की शक्ति मजबूत हुई और सम्राट शाह आलम ये दीवान की नियुक्ति द्वितीय और बंगाल का राजस्व कलेक्टर बिहार और उड़ीसा। कंपनी इस तरह 1773 से नीचा गंगा के मैदान के बड़े क्षेत्र के वास्तविक शासक बन गए। ये भी डिग्री से रवाना करने के लिए बम्बई और मद्रास के आसपास अपने उपनिवेश का विस्तार। एंग्लो माइसोर युद्धों 1766, 1799 और एंग्लो मराठा युद्ध 1772, 1818 के सतलुज नदी के दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्रों के नियंत्रण स्थापित कर लिया। कंपनी की शक्ति का प्रसार मुख्यतः 2 रूपों लिया। इनमें से पहला भारतीय राज्यों के एकमुश्त राज्य हरण और अंतर्निहित क्षेत्रों जो सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत समावेश आया के बाद प्रत्यक्ष शासन था पर कब्जा कर लिया। क्षेत्रों उत्तरी प्रांतों रोहिलखंड, गोरखपुर और दोआब शामिल 1801, दिल्ली 1803 और सिंध 1843 शामिल हैं। पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर 1849 में एंग्लो सिख युद्धों के बाद कब्जा कर लिया गया है। तथापि कश्मीर तुरंत जम्मू की डोगरा राजवंश अमृतसर 1850 की संधि के तहत बेच दिया है और इस तरह एक राजसी राज्य बन गया। बरार में 1854 पर कब्जा कर लिया गया था और 2 साल बाद अवध के राज्य पर जोर देते हुए सत्ता का दूसरा रूप संधियों में जो भारतीय शासकों सीमित आंतरिक स्वायत्ता के लिए बदले में कंपनी के आधिपत्य को स्वीकार शामिल किया गया। चूंकि कंपनी वित्तीय बाधाओं के तहत संचालित है, ये करने के लिए अपने शासन के लिए राजनीतिक आधार निर्धारित करने के लिए किया था। 6 सबसे महत्वपूर्ण इस तरह के समर्थन कंपनी के शासन के पहले 75 वर्षों के दौरान भारतीय राजाओं के साथ सहायक गठबंधनों से आया था। 19वीं सदी की शुरुआत में इन प्रधानों के प्रदेशों में भारत की 2/3 के लिए जिम्मेदार है। 6 जब एक भारतीय शासक जो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने में सक्षम था इस तरह के एक गठबंधन में प्रवेश करना चाहता था। ये कंपनी अप्रत्यक्ष शासन के एक किफायती तरीका है जो प्रत्यक्ष प्रशासन या राजनीतिक समर्थन पाने की लागत की आर्थिक लागत शामिल नहीं किया स्वागत विदेशी विषयों की। साथ बदले में कंपनी इन अधीनस्थ सहयोगी की रक्षा और उन्हें इलाज के पारंपरिक और सम्मान के निशान के साथ चलाया। 7 सहायक गठबंधनों हिंदू महाराजाओं और मुस्लिम नवाबों के राजसी राज्यों बनाया। राजसी राज्यों के बीच प्रमुख थे